हाथों पाँव की जलन जो है वो एक बड़ा कॉमन मसला है, और हाथों पाँव की जलन जो है बेसिकली खुद एक बीमारी नहीं है, ये है एक अलामत। और आप जितने मर्जी टोटके कर लें, पाँव के ऊपर हल्दी लगा लें या जो भी आपके ज़हन में टोटके हैं वो कर लें, ये कभी भी हल नहीं होगा जब तक आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकते। और आज मैं इसी पे बात करने जा रहा हूँ कि बेसिकली ये जो अलामत है ये किस किस बीमारी की वजह से होती है। और इसको मैंने तीन जो है ना वो मेन उसमें डिवाइड किया है कि ये 3 मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से ये अलामत आ सकती है। मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है और आज हम बात कर रहे हैं हाथों पाँव की जलन के ऊपर। और सबसे पहली जो सबसे बड़ी रीज़न मैंने देखी है मेरे पेशेंट्स के अंदर वो है विटामिन मिनरल्स की कमी। अब होता ये है कि अगर आपकी बॉडी में थकावट रहती है, आप थका-थका महसूस करते हैं, पट्टे खींचे हुए लग लग रहे होते हैं आपको, आप जो है आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, तो आपके अंदर कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स की कमी होती है जिसकी वजह से आपके असाब कमज़ोर हो जाते हैं। अब वो कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं आप नोट कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर विटामिन बी1 आ जाता है, विटामिन बी6 आ जाता है, विटामिन बी12 आ जाता है। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन सी, तीसरे नंबर पे आता है विटामिन डी, और फिर इसके साथ कुछ ट्रेस मिनरल जैसे मैग्नीशियम हो गया या फिर जिंक हो गया। इन सब की कमी की वजह से आपके असाब जो है वो ऐसा-ऐसा कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो वो इस तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके फीट्स के अंदर, आपके पाँव के अंदर, हाथों के अंदर जलन महसूस होती है, बर्निंग महसूस होती है, टिंगलिंग महसूस हो सकती है या सुन्न होना भी महसूस हो सकते हैं। अगर आपको ये मसला है तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपने अपना एक छोटा-सा ब्लड टेस्ट करवाना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर कौन से विटामिन और कौन से मिनरल की कमी है। जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आपने उसकी हाई रिच फूड्स भी ले सकते हैं, कुदरती फूड्स भी ले सकते हैं, और फिर उसकी कमर्शियल टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी इसकी कॉज़ है, वो है लॉन्ग टर्म डिजीज़। लॉन्ग टर्म डिजीज़ में जो सबसे मेन है वो है डायबिटीज़, शुगर जिसे आप कहते हैं, फिर है हाइपरटेंशन जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, और फिर आ जाती है आपके थायरॉइड के इश्यू। अब देखें, ये जितनी बीमारियाँ हैं इनका एक इंटरैक्ट जो मेथड है या इंटरैक्ट जो तरीका वारदात है वो भी तकरीबन सिमिलर सेम ही है। इन सब के अंदर जब डायबिटीज़ के अंदर शुगर हाई रहती है, ब्लड प्रेशर के अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आपकी नर्व्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता तोड़-फोड़ का शिकार हो जाती हैं। जब वो तोड़-फोड़ का शिकार होती हैं तो उनके अंदर सबसे पहले ये सेंसेशन आना शुरू होती हैं कि हाथ-पाँव जलते हैं, सुइयाँ चुभती हैं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी सेंसेशन इवन ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोगों में तो यहाँ तक ये बात आ जाती है कि उनको सेंसेशन बिल्कुल बंद हो जाती है। उनको महसूस ही नहीं होता कि इवन उन्होंने जूती भी पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। और उनके पाँव में ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, और जो है वो इस हद तक बात चली जाती है कि पाँव में ज़ख्म हील ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता, और फिर वो खराब हो के हमें डॉक्टर्स को जो है वो पाँव काटना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर ये इन तीनों में से कोई भी बीमारी है, तो आप इसको चेक रखें, इसके ऊपर चेक रखें। अपनी ब्लड शुगर बिल्कुल बढ़ने ना दें। HbA1c का एक टेस्ट होता है, वो हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद करवाते रहें। ब्लड प्रेशर पे चेक रखें, इसको बढ़ने ना दें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड के मसले कंट्रोल नहीं हैं, तो आप जितनी मर्ज़ी सप्लीमेंट्स ले लें, आप कभी भी इस अलामत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उन्हें कंट्रोल करना है, फिर सप्लीमेंट्स लेने हैं, और आपका ये मसला फिर ही रिज़ॉल्व होगा। और लास्ट के अंदर जो मैंने डाला है, मैंने कुछ लोकल फैक्टर्स डाले हैं कि आप अगर शूज़ ऐसे पहनते हैं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक मटेरियल से एलर्जी है, किसी लेदर से एलर्जी है, किसी स्पेसिफिक जूते से एलर्जी है, या आप जो सॉक्स पहन रहे हैं, उन सॉक्स से एलर्जी है, वो प्योर कॉटन की नहीं है, उसमें कोई और अमेज़िश है, तो आपको पाँव में जलन हो सकती है, और ये लोकल कॉज़ेज़ हैं। इसके अंदर मैं एक और आपको बताता चलूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती, तब भी आपको ये अलामत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को काबू में रखें, अपनी रात की नींद को काबू में रखें, और अगर आपको अपने किसी जूते से, किसी जुराब से, किसी भी चीज़ से मसला होता है, तो आप उसको जो है वो चेंज कर लें फ़ौरन। और लास्ट में मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा जो आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी आपने दूध में डाल के लेनी है, और वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, आप चाहे थोड़ी मिकदार में लें लेकिन कंटीन्यूअसली लें। इसके अंदर एक छोटा-सा केमिकल होता है या एक कंपाउंड जिसे करक्यूमिन कहते हैं। वो करक्यूमिन जो है वो बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेटिव जो है वो चीज़ है, जो आपकी बॉडी के अंदर इस तोड़-फोड़ के अमल को रोक देती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो आ जाती है वो आ जाती है आपके
जो अंडा है, अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत अच्छे लेवल के अंदर होता है और वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपने लाज़मी लेना है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ा देते हैं, गोश्त को बढ़ा देते हैं थोड़ा-सा, तो आप इस मसले से आराम से निकल सकते हैं, इस मसले का हल कर सकते हैं। शुक्रिया।